Hello everyone, myself Santosh Chaube. Good evening to all of you. Today we shall discuss a special topic. आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पे बातचीत करेंगे। देखो, जैसा आप जानते हो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी कल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल कंट्री। भारत एक बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और इस राष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी धर्मावलंबी हैं, सबके अपने अपने तीज और त्यौहार हैं और इन तीज और त्यौहारों को बड़े उत्साह के साथ में ये लोग मनाते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ जितने भी धर्मावलंबी हैं, सभी अपने तीज त्योहारों में एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके इसमें सहभागी बनते हैं। मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं, यह 29 जुलाई 2023 आज मुहर्रम है और यह मुहर्रम जो है मुस्लिमों के दुख दर्द का, उनके पीड़ा का एक पर्व है। इस पर्व को भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग मुस्लिमों के साथ में शिरकत करते हैं, उनके दुख पीड़ा में सहभागी बनते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है, हम लोग इसके बारे में आज की क्लास में बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि आई वुड लाइक टू प्रोवाइड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन टू यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अधिक से अधिक सूचनाएं देना चाहता हूं हर एक वीडियो के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पर भी इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट पे आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा इस्लाम के बारे में। देखिए, आपको जैसे कि पता जानकारी है कि अरुणा राय बनाम संघ के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेकुलरिज्म या जो निरपेक्षता है वो सिर्फ यह नहीं है कि राज्य के द्वारा दो धर्मावलंबियों के बीच में कोई भेदभाव न किया जाए और दूसरी कि केवल अपने धर्म को मानना ही जो धर्मनिरपेक्षता नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि दूसरे के धर्म को समझना, उसका सम्मान करना। भारत में जहाँ पे लगभग 79% जो हिंदू लोग रहते हैं, 14% मुसलमान लोग रहते हैं, दो मुख्य धर्मावलंबी हैं, एक दूसरे के धर्म को समझना बहुत जरूरी होता है और यही वो मौका होता है जब हम एक दूसरे के धर्म के बारे में समझ सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर इस्लाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। दूसरा मैं आपको खिलाफत के बारे में बताऊंगा कि मुहर्रम का जो युद्ध हुआ था वह खिलाफत के प्रश्न को लेकर के हुआ था। तो दूसरा मैं खिलाफत के बारे में बात करूंगा। तीसरा मैं आपसे बात करूंगा कि भारत में कौन सी जगह है जहां पे मुहर्रम को हिंदू लोग भी मुस्लिमों के साथ मनाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लाम जो है ये अरबी भाषा के शब्द अस्लाम से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ओबीडियंस टू गॉड, ईश्वर के आदेश को माना, ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करना। अर्थात जो भी लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जिसको लोग मुसलमान कहते हैं, दोनों की एक ही अर्थ है कि अल्लाह के शरण में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। वे व्यवसाय से एक व्यापारी थे और वे खादिजा नाम के एक विधवा के व्यापारी काफिले को लेकर के सऊदी के मक्का से वह सीरिया जाया करते थे। बाद में उन्होंने उस खादिजा से विवाह भी कर लिया। कहते हैं कि जब उनकी उम्र 40 साल की हुई तो उन्हें अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ने लग गई और उन आवाज़ों को सुनने के लिए वह एक एकांत जगह में चले गए और एक गुफा थी, इसका नाम है हीरा गुफा। उस हीरा गुफा में जब गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वह जिब्रिल या गैब्रियल नाम के दूत से होती है। तो जिब्रिल ने कहा कि मैं अल्लाह का एक पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया एक रसूल हूँ और मैं आपको बताने आया हूँ, ईश्वर ने आपको, अल्लाह ने आपको कुछ पैगाम भेजा है, इस पैगाम को आप लोगों को तक पहुँचाओ। तो जिन बातों को, अल्लाह की जो बातें थी, उन बातों को उसने मोहम्मद साहब को बताया और मोहम्मद साहब ने इन बातों को जो वे जिस कबीले के संबंधित थे, उनका कबीला था कुरैश कबीला, उस कुरैश कबीला के लोगों तक उन्होंने इस बात को फैलाया। इसलिए मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है, उनको जो है मैसेंजर कहा जाता है, उनको जो है नबी कहा जाता है, तो मैं उनको रसूल कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद साहब हैं उनको कहा जाता है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हैं। इसके पहले हदीथ की बात करें हम लोग तो हदीथ के अनुसार इसके पहले 1,24,000 पैगंबर हुए और खुद कुरान की बातें करें तो कुरान में कुल पैगंबरों की सूची जो है वो 25 है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोहम्मद साहब को जो जिब्रिल ने बताया था, जो अल्लाह के पैगाम थे, उस पैगाम को लिपिबद्ध किया गया और ये लिपिबद्ध एक मुकद्दस किताब में की गई है, जिस किताब का नाम है कुरान। कुरान है वो यह मुस्लिमों का सबसे पवित्र ग्रंथ है, यह उसका एकमात्र सिंगल अथॉरिटी है। तो यह जो कुरान है, उस कुरान में कुल 114 अध्याय जिसको सूरा कहते हैं और साथ ही साथ उसमें यह जो सूराएं हैं वह 6237 आयतों में विभाजित हैं। इन आयतों में अल्लाह के पैगाम दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है मुख्य रूप से कि अल्लाह जो है बहुत ही
वह दयालु है, वह अपने हर बच्चों की भलाई चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को सच्चा करना पड़ेगा, आपको शांति के रास्ते पे चलना पड़ेगा, आपको लोगों को गले लगाना पड़ेगा, आपको लोगों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। इस प्रकार से यह अमन, चैन, यह जो है यह सुकून का एक धर्म है। इस्लाम धर्म की जहाँ तक मैं बात करना चाहूँगा, इस्लाम धर्म के 5 मुख्य तत्व हैं। पहले को हम लोग कहते हैं शहदा, दूसरे को सलाद कहा जाता है, तीसरे को ज़कात कहते हैं, चौथा जो है वह है सोम, या और पांचवा जो है यह है आपका हज। सौदा का मतलब हो गया धर्म। धर्म, इसमें कुछ बातें हैं। पहली सबसे वाली बात है कि धर्म कहता है कि यूनिटी ऑफ गॉड, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। वो कहता है कि भगवान जो है वो एक ही है। तो पहली बात है शहदा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो शहदा कहता है अल्लाह एक है, एंड देयर इज़ नो एनी शेप ऑफ हिम, उसका कोई भी आकार नहीं है, वह निराकार है, वह निराकार है। दूसरी बात है ही इज़ फॉर्मलेस एंड ही इज़ ओमनीसाइंट एंड ही इज़ ओमनीप्रेजेंट, वह सर्वव्याप्त है और सर्वज्ञाता है। और इस प्रकार से जो भी आप कुछ करते हो, जो भी आप कुछ समझते हो, वह सब उसी के द्वारा दिया गया है। और इस कारण से वह जो भी कमांड करे, जो भी आदेश दे, उसके आदेश को मान करके, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे आपको खुशी हो, सब उसी का दिया हुआ है, इसलिए आप उसको सहर्ष स्वीकार करें। दूसरा यहाँ पे है सदा के बाद सलाद। सलाद का मतलब होता है प्रेयर, मतलब प्रार्थना करना। प्रार्थना का मतलब देखो क्या है कि चूंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, तो अल्लाह ने हमें एक जो है वो मार्ग दिया है, एक रास्ता दिया है। जिस भगवान ने, जो अल्लाह ने आपको जो रास्ता दिया, उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है, उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ना है। चूंकि उसकी नेक नियति है, उसका जो है हमारे ऊपर परोपकार है, इसलिए हमें उसे याद करना चाहिए, ताकि हम अहंकार से भर न जाएं, हम गलत रास्ते पर न चलने लग जाएं, हम उसी के रास्ते पे चलें। इसलिए 24 घंटे में उसे कम से कम 5 बार याद को करना चाहिए, मतलब 5 वक्त की नमाज की बात को सलात कहा जाता है। तीसरा जो है वह आपका है ज़कात। देखिए, ऊपर वाले ने हर किसी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं बनाया, बट इफ यू आर मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रांग, देन इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। अगर आपको ईश्वर ने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है, तो आपका कर्तव्य है कि आप दूसरों की मदद करें। और इस प्रकार से इस्लाम धर्म में यह माना गया कि जो भी सक्षम लोग होंगे वे दूसरे लोगों की मदद करेंगे। इसको इस्लाम धर्म में ज़कात कहा जाता है। चौथा जो है वह है सोम। देखिए, जो हिजरी संवत है, जिसकी शुरुआत 622 ईस्वी मानी जाती है, और यह वह समय है जब कुरैश कबीले के लोगों ने मोहम्मद साहब के खिलाफ एक प्रकार से आंदोलन छेड़ दिया, तो वो उनसे बचने के लिए एक प्रकार से मक्का से मदीना चले गए। इसको हिजरत कहा जाता है। उस समय हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत में 12 महीनों में से जो 9वां महीना है, इसको रमज़ान कहा जाता है। इसको सबसे पवित्र महीना माना गया। इसी रमज़ान महीने में यह कहा गया कि अपने मन को, अपने आत्मा को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए आपको उपवास रखना चाहिए। और उपवास इसलिए भी रखना चाहिए ताकि आप दूसरों के भूख प्यास को, दुख दर्द को समझ सको। तो 1 महीने तक की यहाँ पे रोज़ा की बात की गई है। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए रोज़ा की बात की गई। नंबर 5 जो है, यह कहा गया कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो आपको एक बार इस्लाम धर्म के मानने वाले होने के कारण से आपको एक बार मक्का ज़रूर जाना चाहिए। आपको एक बार मक्का जरूर चाहिए, इसको हम लोग हज कहते हैं। देखिए, बताना मैं चाहूँगा कि मक्का में एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम अल मस्जिद अल हरम। उस मस्जिद का एक केंद्रीय भाग इसको काबा कहते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है अब्राहम और उनके पुत्र यूसुफ को। कहते हैं आज के 4000 साल पहले उन्होंने उस काबा, एक घनाकार संरचना की स्थापना की थी, इसको काबा कहते हैं। और हर मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि जब नमाज पढ़ें तो वह काबा की तरफ मुंह करके पढ़ें, इसको हम लोग किबला कहते हैं। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि इस्लाम धर्म के देखो 5 जो है मान्यताएं हैं। अब देखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, उसको चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति हो, लेकिन दुनिया में एक बात है जो वह निश्चित है, और वह है इंसान की मौत। चाहे कोई भी हो, जो आया है उसको जाना ही है। और मोहम्मद साहब का भी 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का देहावसान हो गया। उनके देहावसान के बाद उनके जो उत्तराधिकारी इस्लाम धर्म के लिए आए, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से, तो उनके राजनीतिक और जो धार्मिक उत्तराधिकारी थे, उनको खलीफा कहा गया, और इसको खिलाफत कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले 4 जो खलीफा हुए, उन खलीफाओं को रशीदुन खलीफा कहा जाता है। रशीदुन खलीफा का मतलब होता है कि हु इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द गॉड, जो ईश्वर के आदेश के अनुसार काम कर रहा है, ईश्वर का जो सच्चा अनुयायी है, तो उनको उस प्रकार के जो खलीफा है, उन खलीफा को कहा गया रशीदुन खलीफा।
तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले खलीफा अबू बकर हुए, जो उनके ससुर साहब थे। मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब की एक दूसरी शादी भी हुई थी और वह शादी उसी आयशा से हुई थी। और जो आयशा थी उनके पिता थे अबू बकर, तो अबू बकर को पहला बनाया गया था आपका खलीफा। खलीफा दूसरे खलीफा जो है उमर बनाए गए, तीसरे बनाए गए आपके उस्मान या उत्थान, और चौथे थे अली साहब थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, फातिमा के पति मोहम्मद साहब के दामाद। मोहम्मद साहब के जो दामाद अली साहब को जब बनाया गया, तो यहाँ पर खलीफा के पद को लेकर के जहाँ पर जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में बड़ा विवाद हो गया था, और इसी विवाद के कारण से यहाँ पर इस्लाम धर्म दो भाग में बट गया। इसको शिया और सुन्नी कहते हैं। जो लोग ने यह माना कि मोहम्मद साहब ने किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया नहीं था, इसलिए मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी वह होगा जिसको मिल्लत चुनेगी, जो लोग चुनेंगे, तो उनको सुन्नी कहा गया। और जिन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी होने का जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो सिर्फ मोहम्मद साहब के परिवार वालों में है, उसको शिया कहा गया। इस प्रकार से इस्लाम जो है शिया और सुन्नी दो भागों में विभाजित हो गया। तो खिलाफत जो खलीफा का जो पद है, या खलीफा का पद चूंकि इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद था, अभी तो है नहीं है, सबसे बड़ा पद था, इस कारण से इसको लेकर के बहुत जो है यह लड़ाइयाँ हुई, बहुत जो है खून खराबा हुआ है। और इसी खून खराबे का एक परिणाम है आपका मुहर्रम। तो मुहर्रम को बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, जो खलीफा हुए, खलीफा में एक प्रकार से 5 वंश के खलीफा हुए। सबसे पहले रशीदुद्दीन खलीफा होते हैं, दूसरा जो खलीफा है वो उमैयद खलीफा है, तीसरा अब्बासी है, चौथा मामुलुक है, और जो 5वां खलीफा हुए वे थे आपके तुर्की के, जिसका नाम था आपका ओटोमन। तो जो आपके रशीदुद्दीन खलीफा थे, उसको मैं बता दिया कि वो आपके सऊदी अरब के ही रहने वाले लोग थे। उमैयद खलीफा जो थी वह सीरिया, उसकी जो राजधानी थी प्रकाश सीरिया थी। जो खलीफा आपके अब्बास वाले थे उनकी राजधानी इराक थी। और जो आपके उमैयद खलीफा थे, जो खलीफा आपके ममलुक थे वो मिस्र में थे। और जो खलीफा आपका हुआ ऑटोमन साम्राज्य वाला, वो खलीफा जो था ऑटोमन, वह उसका जो राजधानी थी वह थी तुर्की। और इस प्रकार से 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, जो तुर्की के आपके वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया। लेकिन जो खलीफा का पद रहा, इस खलीफा के पद को लेकर के बड़ी खून खराब हुई, बहुत खून खराबा हुआ। और एक ऐसा ही खून खराबा हुआ था 680 ईस्वी में, जिसको करबला का युद्ध कहा जाता है। मुहर्रम का संबंध इसी करबला के युद्ध से है। मैं बता दूं आपको कि जो अब्बासी पहला जो आपके खलीफा, जो इसके उमैयद जो पहले खलीफा हुए मुआविया, तो मुआविया और हुसैन, जो इनके अली साहब के बेटे थे हुसैन साहब, इनके बीच में एक समझौता हुआ। और समझौता यह था कि मुआविया ने कहा कि पहले मैं खलीफा बन जाता हूं और उसके बाद मेरा जो पद होगा वो पद मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उन्होंने एक धोखाधड़ी की और उन्होंने अपने बाद उस पद को दे दिया अपने बेटे याजीद को। मोहम्मद साहब के जो बेटे थे आपके हुसैन साहब, उनको हालांकि खलीफा के पद का कोई लालच नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें खलीफा का पद नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस प्रकार से सत्ता चला रहे हो, क्रूरता के साथ में, अत्याचार के साथ में, ये तो मोहम्मद साहब का पथ नहीं है, ये रास्ता नहीं है। हमें शांति के लिए उन्होंने ये धर्म चलाया और आप यहाँ पे अशांति फैला रहे हो। इसके बाद वहाँ के जो लोग थे, उस इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने हुसैन साहब से अनुरोध किया कि आप आकर के इस पद को संभालो। लेकिन उनके पास सेना नहीं थी, उनके पास लोग थे, उनके पास जो लोग थे, छोटे थोड़े से लोग थे, उन अपने लोगों को लेकर के वो याजिद से बातचीत करने के लिए आपको चल पड़े इराक की तरफ। इराक में करबला से होते हुए वो आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन करबला के पास ही उनको वहाँ पे रोक लिया गया। और कहते हैं कि याजिद ने अपनी 6000 सेना के लोगों को भेजा। वहाँ 72 मात्र, उनके साथ में 72 मात्र लोग थे, और धर्म के नाम पे वहाँ पे लड़ाई हुई। एक तरफ ऐसे लोग थे जो नेकी के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो अन्याय के शासन को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और मैं कहूँगा इस लड़ाई में चूंकि नेकी के पक्ष में बहुत नेकी वाले लोग थे, उनकी सेना में लोगों की संख्या बहुत कम थी। सेना नहीं थी, एक प्रकार से परिवार के लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, परिवार के लोग थे। और इस प्रकार से क्या किया गया कि जो आपका मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम मैं बताना चाहूँगा कि मुहर्रम जो है वह हिजरी संवत का पहला महीना है, और रमज़ान के बाद यह दूसरा सबसे पवित्र महीना माना जाता है। तो इसका जो 10वां दिन था, जिसको 10वें दिन में हुसैन साहब की हत्या हो गई, उनके परिवार वालों को मार दिया गया, और वो उस तिथि को अशूरा कहते हैं। और उसी की याद में जो शिया लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को पीटते हैं, अपने आप को जो है वो प्रताड़ित करते हैं। और सुन्नी लोग जो है उपास रख करके इस
दुख को मनाते हैं, इसी के लिए मुहर्रम मनाया जाता है। तो एक प्रकार से अगर मैं बात करूं कि मुहर्रम है उसे नसीहतें क्या मिलती हैं, तो सबसे पहले बताना मैं चाहूँगा, इसका सबसे पहले नसीहत यह है कि जो भी जो इंसान है उस इंसान की मौत एक सच्चाई है, और मरना एक बहाना होता है। और मरने के लिए अगर आपके पास एक ऐसा बहाना हो, जब आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, जब आप अपने नेक नीति की रक्षा के लिए, जब आप अपने लोगों के जीवन को बचाने के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हो, तो इससे अच्छी मौत आपकी हो ही नहीं सकती। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हुसैन साहब ने न सिर्फ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, बल्कि सबसे पहला जो मैं कहा जा सकता है जिस व्यक्ति ने शहादत दी, उनका छोटा सा बेटा था, 6 महीने का था, उसको 3 तीर मारा आतताइयों ने। इसी प्रकार से उनका एक 13 साल का बेटा था जो खुद लड़ाई लड़ रहा था, उसकी भी हत्या की गई। जितने भी लोग थे सबको मार दिया गया। और इस प्रकार से बताता है कि सामने वाला चाहे कितना भी बलवान हो, सामने वाला चाहे कितना भी मजबूत हो, वो आपके प्राणों को लेने के लिए चाहे जिस प्रकार से आतुर हो, लेकिन अगर आपको लगता है सच है तो सच के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान को करना पड़े, तो आपको उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यह एक त्याग का मैं कहूँगा कि त्यौहार है, यह एक बलिदान का त्यौहार है। यह त्यौहार है जो बताता है कि नेक नियति के लिए, अच्छाई के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। अब जहाँ तक देखो सवाल है कि यह जो भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पे यह मुहर्रम जो है जो मुख्य शिया लोग मनाते हैं और इसको मनाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको बड़ा आनंद मिलेगा कि यह कोई और शहर नहीं है, यह आपके उत्तर प्रदेश का शहर है जिसका नाम लखनऊ है। लखनऊ में 11वां जो है अवध का नवाब रहता था जिसका नाम था वाजिद अली शाह। 1847 से लेकर 1856 ईस्वी तक उसने शासन किया, और आपको पता ही होगा कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने उसको बंदी बना लिया था। और इतना बढ़िया सुल्तान था वो, इतना लोकप्रिय सुल्तान था, बताना चाहूँगा कि जब उसने देखा अंग्रेजी सेना आ रही है तो उसने कहा कि नहीं भाई, ये सेना जो है उससे मुकाबला हम कर नहीं पाएंगे, हमारी बहुत जनता मारी जाएगी। इसने कहा मैं अपना गिरफ्तारी कर देता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मेरी जनता को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं बताऊं 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि लगभग 40,000 अवध के क्षेत्र में ब्राह्मणों ने अपनी नौकरी खो दी थी, और उस कारण से उन्होंने हाथों में हथियार उठाने के लिए प्रण कर लिया था। और जब उनको मौका मिला तो हाथों में हथियार उठाकर 1857 की क्रांति की बिगुल फूकी। तो यह जो लखनऊ की भूमि है, जो अवध की राजधानी थी, उस अवध की राजधानी में वहां पर रहता था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह रहा करता था। अब वहां पर देखो एक बात हुई कि इसी बीच में क्या हुआ कि मुहर्रम आया, और मुहर्रम जो है उस साल होली के दिन पड़ गया। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि ये चंद्र कैलेंडर पर हिजरी संवत आधारित है, इसलिए ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इसके महीने जो है वो बदलते रहते हैं। तो जिस महीने में ये आया उसी महीने में होली भी थी, और उसी दिन बल्कि होली और मुहर्रम एक दिन हो गया। जनता को जानकारी हुई कि आज मुहर्रम है, हमारे बादशाह का जो है तकदर का त्यौहार है, तो वहां पर जो हिंदू जनता थी उन्होंने कहा कि हम त्यौहार नहीं मनाएंगे, और उन्हें होली मनाने से मना कर दिया। जब इसकी जानकारी वाजिद अली शाह को हुई तो वाजिद अली शाह ने कहा कि नहीं, मेरी रियाया, मेरी जनता जो है होली न मनाए, यह मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। और सबसे पहले उसी ने रंग फेंक दिया। इस प्रकार से होली लोगों ने मनाया। 10 बजे तक वहां होली खेली गई, और 10 बजे के बाद जो शाम आई तो शाम को लोगों ने उस तकलीफ में, उस दर्द में, हिंदू मुस्लिम सभी ने भाग लिया, और उस प्रकार से उस समय से परंपरा बन गई। हिंदू और मुसलमान मुहर्रम जो है वो साथ साथ बनाने लग गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए धर्म तो हम लोगों ने बनाया, धर्म ईश्वर ने नहीं बनाया, लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, इस धर्म के नाम पर हम लोगों ने 20 करोड़ लोगों का आपका बलिदान कर चुके हैं। आज तो लोग कहना शुरू कर दिए हैं कुछ लोगों ने कि इस धर्म को ही क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। धर्म में कोई बुराई नहीं है, हर धर्म एक ही बात सिखाता है, प्रेम से रहो, शांति से रहो, आनंद से रहो। लेकिन धर्म के नाम पर हम लोग अपने ही स्वार्थ के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और उसका तोहमत जो है, उसका जो है ठिकरा हम धर्म पे फोड़ देते हैं। धर्म में कोई बुराई नहीं होती। धर्म आपको अच्छा रास्ता बताता है, धर्म आपको यकीन का रास्ता बताता है, धर्म आपको विश्वास का रास्ता बताता है। इसलिए धर्म पे चलो, लेकिन किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो। किसी दूसरे धर्म को जो है वह अपने से कमतर बताने की कोशिश मत करो। हर धर्म में सच्चाई है, हर धर्म में अच्छाई है, हर धर्म का विपरीत एक ही है, मानव मात्र का कल्याण करना। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी कोई धर्म भारत में है, भारत की भूमि को जिस प्रकार तरीके से दुनिया जानती है, उसी तरीके से उसको हम लोग को बना के रखना है। हमें धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।